बनोगे? ना भाई ना। उमर बनोगे? हाँ भाई हाँ। 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 फारूक बनोगे? हाँ भाई हाँ। फारूक बनोगे? हाँ भाई हाँ। मियां बनोगे? हाँ भाई हाँ। मियां बनोगे? हाँ भाई हाँ। मियां बनोगे? हाँ भाई हाँ। जावेद बनोगे? हाँ भाई हाँ। जावेद बनोगे? हाँ भाई हाँ। जावेद बनोगे? हाँ भाई हाँ। नेशनल 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 उनसे भी आज मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो ज़रूर अपने साथियों को भी कहें, खुद भी निकलें और जो बल्ला साहब ने कहा देश को बचाने के लिए, रियासत को बचाने के लिए अपने इख्तिलाफात को बुलाकर इस वक्त हमें वोट दें। आपके वोट की ज़रूरत है। बाकी इख्तिलाफात होते रहते हैं। अभी पंचायत के इलेक्शन भी आएंगे, डीडीसी के भी आएंगे, बीडीसी के भी आएंगे, असेंबली के भी आएंगे। तो अभी काफ़ी वक्त है उनको उन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन इस वक्त जो वक्त है, ख़ासतौर पर मैं पुंछ के हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से अपील करता हूँ कि वो इस वक्त के हालात को देखते हुए हमारा साथ दें। ये बहुत ज़रूरी है। मैं उन सब से अपील करता हूँ। आप जो पुंछ रजौरी वाले लोग हैं, आपको पता है कि इस इलेक्शन को बिला वजह पोस्टपोन किया गया। ये कहा गया कि एक सड़क पे पस्सी आ गई है, इसलिए पूरा पार्लियामेंट इलेक्शन जो है उसको आप पोस्टपोन कर दो। ये तारीख में कभी नहीं हुआ। इसकी मिसाल नहीं कभी आपको मिलेगी कि पस्सी, उस पस्सी से, मुगल रोड की पस्सी से जो आई भी नहीं थी, लेकिन उससे किसी ने भी पार वोट देने नहीं जाना था। न शुकैया से यहाँ वोट देने किसी ने आना था, लेकिन बहाना था आपको तंग करने का, क्योंकि आप उन लोगों के साथ न पहले चले न अब चले। फिर आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई, मैं कहता हूं मैं तो एक ऐसा कैंडिडेट हूं जो कम से कम हर इलाके को जानता हूं। दूसरों को तो आप पूछो, उनका कॉन्स्टिट्यूंसी का जोग्राफिया ही पता नहीं लगेगा। वो हाँ करते रहेंगे मगर वल्लाह उनको पता नहीं लगेगा। ये मुझे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आकर ये एहसास हुआ। मैंने पहले मुशायरा का पार्ट जो था टांडा में, उसमें काफ़ी समुदाय के लोग भी यहाँ पे थे और रजौरी में काफ़ी लोग यहाँ पे थे। मुलाकात करते यहाँ पे आए और सब फख्र महसूस करते हैं कि हम मियां अल्ताफ जी के हक में वोट डालेंगे। मैं समझता हूँ कि मैं इनका कैबिनेट में एक साथी रहा हूँ बतौर भाई। जो इनके काम करने का तरीका है, हमेशा अवेलेबल रहते हैं, रूहानी दरबारों से जुड़े हुए लोगों की सेवा करते हैं। रियासत की सेवा होगी, आज देश को इनके सेवा की जरूरत है। ये चुनाव देश को बचाने के लिए है, ये चुनाव देश के लोकारा पाने के लिए चुनाव है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप चुनाव में वोटों का सही इस्तेमाल यहाँ पे करें। वोटों की ताकत को आप समझते हैं। पहले भी डॉक्टर साहब पूंछ के तमाम अवाम ने, रजौरी पूंछ के अवाम ने 90% वोट हमें दिया है पिछले मेंबर पार्लियामेंट के चुनाव में, लेकिन डर के चुनाव उन्होंने रजौरी पूंछ को किसी और खाते में यहाँ पे डाल दिया। लेकिन आज वो जम्मू के जो लोग जिस ढंग से रिएक्शनरी वोट कहीं पे देंगे, लेकिन मैं दावे से कहता हूं वो तूफान इतना चला जम्मू की पार्लियामेंट के चुनाव में कि मैं साझा उम्मीदवार, जब मैं चुनाव में उतरा, वो नौजवान जिन्होंने सत्ता तक इनको पहुंचाया था खुल के मैदान में, और सब जम्मू में कोई दुनिया की ताकत वो छीन नहीं सकती। ये संकेत देने के लिए मैं आप लोगों के बीच में यहाँ पे आया हूँ। आज भाजपा ने छीन के रख दिया। उन विधवाओं की पेंशन को वापस कर दें जिन्होंने हमारे उन बुजुर्गों के राहत देने का जो साधन था वो छीन लिया, जिन्होंने राशन डिपो पे राशन छीन लिया, हमारी रियासत का दर्जा छीन लिया। आज समय की ध्यान में रखते हुए चुनाव का दौर है। मैं एहसास करता हूं डॉक्टर साहब, ये 10 बजे 10:30 बजे के बाद ये लोग अभी तक बैठे हैं, ये दिल से आपको प्यार करते हैं, ये संकेत देते हैं कि बदलाव देने में रजौरी पूंछ कहीं पे भी कसर नहीं छोड़ेगा। पूरी से यहाँ क्यों मोड़ी, मगर वो लोग जो चिल्लाने वाले और बोलने वाले थे वो समझ नहीं थे। नहीं होती न रजौरी न पुंछ,
एक सारा इलाका हिंदुस्तान के साथ होता। इसको उस फौज ने उस वक्त बचा दिया और ये बार बार उन पे हमला करते हैं, क्योंकि उनके पास जवाहरलाल पे हमला करने की वजह क्या है? क्योंकि ये एक जमात थी, एक तरफ से इंडियन मुस्लिम लीग थी जो मुसलमान मुल्क कांग्रेस, उसमें हिंदू था, मुसलमान था, सिख था, ईसाई था, बौद्ध था, सब थे। हमने कहा नहीं, हमने हिंदुस्तान रखना है जो सबके लिए बराबर होगा, कोई फर्क नहीं होगा, इसका वोट भी वही होगा, उसका वोट भी वही होगा। कभी ये नहीं सोचा देखो मुसलमान यहाँ का नहीं है, बाहर का है। दूसरी बात क्या कहते हैं? मुसलमान जो है ज्यादा बच्चे पैदा करता है। तीसरी बात क्या कहते हैं? कहते हैं अगर तूने कोई संपत्ति दाल के डब्बे में भी रखी होगी, उसमें भी एक्सरे लगाया जाएगा अगर ये इंडियन एयरलाइंस आ गई। अरे भाई, हम तो इंसान का एक्सरे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप दाल का एक्सरे कर रहा है, कितनी मशीनें लाएंगे? और आज भी मारेगा। अल्लाह के वास्ते इस आतंकवाद को बंद करो। अगर तुम सचमुच हिंदुस्तान और पाकिस्तान की भलाई चाहते हो तो इसको बंद करो, दोस्ती का हाथ बढ़ाओ और ये रास्ते खुल जाएंगे। हम भी अपने रिश्तेदारों से मिल सकेंगे, तिजारत होगी। जिस तरह वाजपेयी ने शुरू किया था और काफ़ी मेहरबानी की उसकी कि हम लोग यहाँ पे आबाद होने लगे, हमारे लोग जाने लगे बाहर अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए। और वो उस वक्त की इन्हीं का लीडर, मगर उसमें एक बात फर्क, वो ये जानता था कि अगर वतन बचेगा तो हिंदू मुसलमान सिख कहता